जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, अ, अमृत वेला का सत्संग करने में मैं आज भी लेट हो गई हूँ। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। 6:35 हुए हैं लेकिन चलो अभी भी मैं कर सकती हूँ और संगत जी मैं कर रही हूँ। संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी आँख थोड़ी लेट खुलती है। उठा ही नहीं जाता है संगत जी, मुझसे उठा नहीं जाता है तबीयत की वजह से और वो बात गुरुजी को भी पता है, लेकिन मैं फिर भी अमृत वेला का सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी आज। और कल मैं नहीं सत्संग शेयर कर पाई थी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा और संगत जी, गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो मैं सुनाने जा रही हूँ। कोई भूल-चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। शुक्राना सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, संगत जी, ज़्यादा कुछ तो आज नहीं है कहने को, ज़्यादा नहीं है कुछ कहने को, लेकिन एक इंसिडेंट है जो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उस प्रॉब्लम को कैसे रिज़ॉल्व करूँ। आज मैं आपके सामने वो रख रही हूँ, अगर हो सके तो आप मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए? या जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं या शेयर करेंगे, अ, मैं उनसे भी गुजारिश करती हूँ कि मुझे कोई वो ओपिनियन दें। मुझे कोई ओपिनियन देना कि मुझे करना क्या चाहिए। संगत जी, बात जो है वो सैटरडे की है और मैं अपना क्या नाम है ये अपना इसी सैटरडे जिस दिन मैं गुरु पाके गई हूँ संगत जी, मैं अपना बड़े मंदिर से आने के बाद मैं अपने यहाँ कज़िन के यहाँ चली गई थी। आने के बाद मैंने दिया बाती करी, फिर गुरुजी को चाय का भोग लगाया, फिर उसके बाद मैं वहाँ अपने कज़िन के वहाँ चली गई किसी काम से। तो जब मैं गई तो संगत जी, जो मेरी मामी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि बड़े मंदिर से यहाँ से उनका आ गए गुरुजी के मंदिर से? हाँ, मैं इनका आ गई, अभी-अभी आई हूँ, घंटा ही हुआ और 1 घंटा हुआ और मैं बस दिया बाती करके गुरुजी को भोग लगा के और मैं आती हूँ। कहती अच्छा। तो संगत जी, आज जैसे मेरी कज़िन की वाइफ़ का बर्थडे है, भाभी का। तो ऑन दैट डे संडे को, सैटरडे को ही वाज सेइंग कि अब तो तू, मैंने सुना है कि तू पार्टी दे रही है। मैंने कहा किसकी? कहते 24th को। मैंने कहा किस चीज़ की पार्टी? सॉरी 25th को। तो ही सेड कि अ, मंजू के बर्थडे की। मैंने कहा सॉरी, मैं तो नहीं कोई पार्टी दे रही हूँ अभी, हो सकता है मैं यहाँ पे हूँ ही ना, गुरुजी के यहाँ चली जाऊँ। तो इस बात पे संगत जी, मतलब ही यूज्ड सच अब्यूजिंग लैंग्वेज, अब्यूजिंग वर्ड, इतना गंदा गुस्सा आया। देन शी सेड, उसके वाइफ उसको बोलती है कि गुरुजी को तो फिर तू गाली दे रहे, दिक्कत क्या है तेरे को?
क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी जो तुम गुरुजी को गालियां दे रहे हो? मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख भाई सीधी सी बात है, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, बट मैं यहाँ गालियां और गंदा सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। नेक्स्ट टाइम से बहुत ध्यान रखना कि अगर गुरुजी को, मेरे बाबूजी को कोई गालियाँ देगा, एक्स, वाई, जेड कोई भी हो, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर, बात ठीक नहीं रहेगी। मैंने मेरी मामी को बोला कि मामी ये कोई तरीका नहीं है, दिस इज़ द थर्ड टाइम। देन मेरे भाभी बोलते कि हाँ मम्मा 2-4 दिन पहले भी ये बहुत गंदी गालियाँ दे रहा था गुरुजी को। मतलब क्या बनता है? मैंने मामी को ये बोला, मैंने कहा मामी देखो, जब तक बात हाथ में है ना तभी तक हाथ में होती है, उसके बाद तो फिर हाथ से निकल जाती है ना, तो फिर ये मत कहना कि ये क्या हो गया? ये मत बोलना फिर कि ये क्या हो गया? मतलब संगत जी मुझे नहीं समझ में आता है कि ठीक है मैं मानती हूँ भाई आप नहीं मानते कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड। मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा मैं तुझे फोर्स नहीं करती, मैं तुझे कभी फोर्स नहीं करती कि तुम मानो, या तुम्हारे परिवार के लिए कहती हो कि तुम लोग इनको मनवाओ या इनको फोर्स करो, इनको मानने के लिए कहो। आई नेवर सेड, बट इसका मीन्स ये तो नहीं है ना कि आप जब चाहे मर्जी गुरुजी को गालियाँ देने लग जाओ, अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करने लग जाओ, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करो। आई डोंट लाइक, आई रियली डोंट लाइक। सो संगत जी मैं आई मीन मैं बहुत गुस्सा भी आया इस चीज़ पे, एंड ही सेड कि मैं तो ऐसे ही दे रहा हूँ, मज़ाक कर रहा था। मैंने कहा 1 मिनट, मज़ाक को अपना रख तेल लेने, एक साइड में, ठीक है? मतलब संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आई मीन लेकिन किसी को भी गुस्सा आएगा, ऑफ कोर्स आएगा कि मैं जब भी जाती हूँ, मैंने कहा दिस इज़ द थर्ड टाइम, तीसरी बार का ये इशू हो गया है, एंड आई रियली डोंट लाइक। संगत जी मैं इस बार ये काफ़ी बहस हुआ, एंड मतलब एक हो गया था कि भाई हाँ मेरा मन तो ऐसा किया कि हाथ उठा दूँ, बट वो मेरे संस्कार नहीं हैं ऐसे कि भई करें, लेकिन क्या करूँ? सम टाइम बोलना भी ना बहुत ज़रूरी हो जाता है संगत जी, बहुत ज़्यादा। एट द एंड मैंने अपनी भाभी को बोला, मैंने कहा इसको मेरे घर मत भेज देना कभी भी, और मेरे घर तो आ भी मत जाइयो अब। मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे रिश्तेदारों की, ऐसे भाइयों की, जो मेरे गुरुजी को गालियाँ दें, ओके? तो संगत जी मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं पता संगत जी, मेरे को मैं ये नहीं जानती कि क्या किया है मैंने ठीक किया है या गलत किया है, रियली रियली डोंट नो। लेकिन मैं उसका फेस अब नहीं देखना चाहती हूँ दोबारा से, अपने घर में तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हालाँकि उसके बाद में संडे वाले दिन भी गई हूँ, एंड संडे वाले दिन भी गई हूँ, वो भी मैंने सिर्फ़ कढ़ी बनाई थी तो मैं सिर्फ़ देने चली गई, एंड तो संगत जी बस नथिंग एल्स। तो एक पर्सन भी मन नहीं होता उस उधर जाने का, उन लोगों के घर जाने का, क्योंकि जिस घर में किसी देवता की या देवता सम्मान की रिस्पेक्ट ना हो, उसका फ़ायदा ही क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है उसका। उनसे क्या ही रिश्ता रखना, उनसे क्या ही रिश्ता रख सकते हैं। तो संगत जी अगर ये जो डिसीज़न मैंने लिया है, तो अगर ये जो मैंने डिसीज़न लिया है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत डिसीज़न लिया। इनफैक्ट इस बारे में मैंने अपनी मम्मा से भी बात करी थी। मैंने मम्मा को भी बोला, मैंने कहा मम्मा ये तीसरी बार का ये इंसिडेंट, एंड विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी रीज़न के। तो मेरी मम्मा बोलते कि तुम मत लड़ा करो, तुम्हारे किसी के साथ नहीं बनती है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप हर बारी मेरी ही गलती क्यों निकाल देते हो? आप हर बार मुझे ही क्यों बोल देते हो? मेरी तो कोई गलती नहीं है इसमें। मैंने फिर उन्हें बोला, पूरा इंसिडेंट बताया संगत जी।
कि वो मम्मा बोलते कोई बात नहीं, बोलने दो उसको। अगर उसके घर में बरकत होती है, भला होता है तो फिर बोलने दे, क्या जा रहा है? मैंने कहा मम्मी बट मैं गालियाँ क्यों सुनूँ? मुझे ये बताइए आप, मैं गालियाँ क्यों सुनूँ? फिर मेरी मम्मा ने बोला कि तू जाया ही मत कर। आई सेड ओके। मैं सिर्फ संडे को गई थी संगत जी, मेरा कोई काम था लेकिन वो काम अभी तक हुआ नहीं है। ना मैं कल गई हूँ और आज बर्थडे है तब भी मैं शायद ना जाऊँ, नहीं जाऊँगी मैं। तो संगत जी मैंने कोई विश किया है संगत जी और ना ही मतलब ऐसा है कि नहीं अच्छा लगता है ना, नहीं मन करता है ऐसे लोगों से रिश्ता रखने का। हालाँकि मेरी मामी और मेरी भाभी तो उसको बहुत बोल रहे थे कि भाई तुम क्यों दे रहे हो गालियाँ? क्यों कर रहे हो ऐसे? लेकिन कहते हैं ना कई लोग जो होते हैं वो कभी सुधर नहीं सकते हैं, कभी नहीं सुधरते। तो उस दिन आँखों में थोड़ा पानी भी आया संगत जी कि मेरे गुरुजी को, मेरे बाबूजी को बिना वजह से गालियाँ दी जा रही हैं। तो आई मीन मैं कोशिश यही करती हूँ संगत जी कि जहाँ तक हो सके मैं कम जाऊँ और अब मेरा जाने का मन भी नहीं करता है। तो और इनफैक्ट मैंने मम्मा को ये बोला है, मैंने कहा जब पापा आएँगे तो बोल देना, आप लोगों को मिलना है, आप लोगों वहाँ जाके मिल आइए, बट उस बंदे को मैं अपने घर में अब नहीं आने दूँगी, नहीं आने दूँगी। तो संगत जी मैंने ये बात बोली और संगत जी अ, अगर एक बार का इंसिडेंट होता है ना तो चलो आदमी माफ़ कर देता है, लेट गो कर देता है, चलो जाने अनजाने में निकल गया मुँह से, है ना? बट यहाँ तो जानबूझ के गालियाँ दी जा रही हैं। यहाँ तो मुझे आई मीन कोई सॉल्यूशन दीजिए। गुरुजी बाबूजी प्लीज़ मुझे कोई सॉल्यूशन दीजिए इस चीज़ का। आंटी जी प्लीज़ मुझे कुछ बताइए अगर आपके पास ऐसा कोई सत्संग आता है तो प्लीज़ मुझे वो ज़रूर सुनवाइएगा। गुरुजी प्लीज़ मुझे वो ज़रूर सुनवाइएगा ऐसा सत्संग जिसमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। क्योंकि वो मेरी मम्मा का मायके है। मैं नहीं चाहती कि उनका मायके भी छूटे लेकिन अगर इन हालात में मैं तो जाऊँगी नहीं, मैं उनको मना भी नहीं करूँगी भई आप मत जाओ, है ना? मैं उनको मना भी नहीं करूँगी लेकिन संगत जी चोट लगती है कि नहीं जब मेरे बाबूजी को विदाउट एनी रीज़न कोई गालियाँ देता है तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता है संगत जी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। संगत जी अ नहीं मानना एक अलग चीज़ है। संगत जी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चाहे दिल से मानें, चाहे ना मानें बट डोंट यूज़ एनी अब्यूजिंग वर्ड्स। डोंट प्लीज़। एक्चुअली संगत जी इससे कोई ऐसा अब्यूजिंग वर्ड किसी भी गुरु या भगवान के लिए मत यूज़ करिए, किसी के सामने भी, किसी के भी सामने। क्योंकि आज के डेट में अफेक्ट कोई नहीं है गुरुजी और भगवान के अलावा कोई भी नहीं है एंड तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी के दिल या आत्मा पे कोई चोट लग जाए और फिर कुछ ऐसा निकल जाए कि जो बर्दाश्त भी ना हो, राइट? जो बर्दाश्त ना हो, ऐसा कुछ ना निकल जाए। तो अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग मैं गुरु पाके मंत्र जाप से ही ख़त्म करूँगी। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कोई भी किसी भी तरह का कोई भी वर्ड अब्यूजिंग वर्ड किसी के लिए भी यूज़ ना किया जाए क्योंकि गुरु और भगवान एक ही दर्जे के होते हैं संगत जी दोनों का दर्जा जो है वो एक ही होता है
भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसीलिए ही शायद भगवान जो हैं उन्होंने गुरु और माता-पिता को जगह दी है अपने बाद। तो भगवान हर जगह नहीं रह सकते ना संगत जी, लेकिन गुरु और माता-पिता हर जगह हमारे साथ रह सकते हैं, हमारे साथ होते हैं। वो हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें सही और गलत बताते हैं, अच्छा और बुरा बताते हैं। तो संगत जी मेरी बस इतनी सी ही रिक्वेस्ट है, यही रिक्वेस्ट है कि और जो आपके जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी ये बात ज़रूर समझाइएगा कि कभी भी किसी के लिए भी अब्यूज़िंग वर्ड्स ना यूज़ करें, अब्यूज़िंग लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए। स्पेशली भगवान और गुरु के बीच, कभी नहीं करनी चाहिए संगत जी। वैसे तो किसी के लिए भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कलयुग है, लोग करे बिना मानते नहीं हैं, तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बट नहीं करनी चाहिए, बस इतना ही कह सकते हैं। तो संगत जी मेरा आज का यही मैसेज है कि एक सीधे रास्ते पर चलिए और मतलब किसी को कोई जाने-अनजाने में तकलीफ़ मत दीजिए, ना शब्दों से, ना लड़ाई-झगड़े से। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम सभी संगत जी को। ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है संगत जी, जो सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ करना, बाबूजी मैं आज फिर से लेट उठी हूँ, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी। अ, बाबूजी मेरी आँख जो फिर से 7 बजे ही खुली है, तो आज का जो मेरा सत्संग है, वो शुक्राना अमृत वेले का ही सत्संग है जो मैं अभी करने जा रही हूँ। संगत जी अगर कोई भी मुझसे भूल-चूक हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग में गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी उम, मैं जैसा कि हम सबको पता है कि गुरुजी हमारे परमपिता परमेश्वर हैं संगत जी, महाशिव हैं, महाशिव का रूप हैं वो, हम सब जानते हैं शिवजी जी का रूप है, महाशिव के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो संगत जी महाशिव के रूप में उन्हें जाना जाता है। संगत जी ये जो शुक्राना सत्संग है, ये मेरा मेरा संडे से रिलेटेड है। अ, ये मेरा संडे से रिलेटेड सत्संग है संगत जी। तो संडे को क्योंकि सैटरडे को तो संगत जी मैं गुरुपा के यहाँ गई थी। तो बड़े मंदिर गई थी संगत जी, गुरुपा के यहाँ और संडे को मैं ये शुक्राना सत्संग जो है वो संडे का है मेरा और संडे को भी दिन के 2 बजे के आस-पास की बात है संगत जी। एक्चुअल में क्या है ना संगत जी कि
हमारे मतलब मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, जहाँ मैंने शिफ्ट किया है, वहाँ पे अगर कोई इवेंट होने वाला होता है, तो पहले ही मैसेजेस आ जाते हैं हमारे पास और मेरे पास भी मैंने उस दिन ग्रुप में चैट करा, तो संगत जी कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले तो संगत जी जब ग्रुप में चेक किया तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ के जो अम, हम एरिया के जो विधायक हैं संगत जी, तो उन्होंने आना था और उनके साथ मीटिंग थी एसोसिएशन की और कॉलोनी वालों की। तो संगत जी मतलब उनकी मीटिंग थी और हम लोग मतलब मैं 2 बजे वहाँ पहुँची हूँ पार्क में, तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि भई आज आई मीन ऐसी कोई मीटिंग है, मेरा बिल्कुल दिमाग से निकल गया, लेकिन मैं फिर भी गई संगत जी और उसके बाद मैं जब 2 बजे वहाँ पहुँची तो वहाँ देखा कि मेरी पड़ोसन भी है, नेबर है और अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ है। तो पार्क में बैठी है संगत जी और वहाँ पे चेयर्स भी लगे हुए हैं और मतलब म्यूज़िक वगैरह भी चल रहा है, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं बार-बार कि थोड़ी देर में अ, हमारे एरिया के जो विधायक हैं, जो आ रहे हैं, वो हमारे बीच में आ रहे हैं। तो ये सब 100 तरह की बातें जो कि ऑलरेडी अनाउंसमेंट होती है जैसे कि इट वाज़ अ काइंड ऑफ पब्लिक मीटिंग, राइट? तो संगत जी धूप में बैठे थे वेट करते-करते शाम के 5 बज गए विधायक जी शाम के आस-पास आए 5 सवा 5 के आस-पास साढ़े 4 के आस-पास। तो संगत जी 4:30 के आस-पास आए हैं और इतने तक तो संगत जी हम लोगों ने एक बार चाय भी ले ली थी क्योंकि वहाँ पे चाय का इंतज़ाम था। इसके बाद जब हम वहाँ पे पब्लिक मीटिंग में जब बिठाए, विधायक जी पहुँचे, तो उन्होंने बिकॉज़ ही फ्रोज़ आम पार्टी, तो केजरीवाल जी के समर्थक हैं वो, तो उनके सहयोगी हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि आजकल इलेक्शंस का जो है टाइम आ चुका है तो अ, मतलब सभी विधायक अपनी-अपनी कैंपेनिंग करते तो उन्होंने भी किया। वो इस एरिया में पहले भी कई बार आए हैं संगत जी बिकॉज़ जैसा कि मैंने सुना है उससे मुझे पता चला है कि कोरोना के टाइम से वो ये सोसाइटी में आते-जाते हैं संगत जी। तो आते-जाते हैं संगत जी और संगत जी जैसा कि उन्होंने अपने बारे में बताया है, अपने काम के बारे में बताया है और um, it was a good experience एंड इन द मीटिंग कि सुन के अच्छा लगा कि एक छोटी सी उम्र का विधायक जो है और अच्छे-अच्छे काम किए हैं उन्होंने सोसाइटी के लिए और पब्लिक के लिए क्योंकि जनरली जो केजरीवाल जी सोचते हैं वो अ, होता भी है तो ऑलरेडी आई एम विद केजरीवाल नो डाउट आई एम हिज सपोर्टर ऑफ केजरीवाल तो संगत जी उस दिन जब वो पब्लिक मीटिंग का जो स्पीच वो खत्म हुआ तो एट द एंड देयर वाज अ क्वेश्चन कि देयर वाज़ अ क्वेश्चन संगत जी, उनके जो हमारे जो सोसाइटी के जो प्रेज़िडेंट वग़ैरह थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप माताएँ-बहनें कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछिए। तो संगत जी सबके सवाल थे। तो मैं मानती हूँ मतलब हमारे यहाँ थोड़ा पानी का इश्यू है, बट इश्यू
जो है संगत जी उस इश्यू को कई बार बोला गया है और सबने अलग-अलग तरीके से बोला है संगत जी। संगत जी मैंने भी सोचा कि लेट्स सी मतलब एक बार वो भी इश्यू रख के देखती हूँ, मैंने वो किया और मैंने क्योंकि संगत जी मैंने गुरुजी से मैंने उस दिन प्रार्थना की थी कि गुरुजी एक बार आज विधायक हैं वो आ जाएँ और उनसे एक बार बात हो जाए तो माइट बी शायद मतलब ऐसे ये जो एसोसिएशन की नज़रों में नहीं है, तो या फिर इन्होंने जानबूझ के किया है। मैं गुरुजी का नाम लेके मैं बैठ गई थी पब्लिक मीटिंग में और मैंने संगत जी मतलब पब्लिक मीटिंग में बैठी और जब मेरा मेरा नंबर आया बोलने का, तो मैंने माइक लिया और बोला उनको, तो सर आप मतलब मेरा नाम ये है और मैं इस फ्लैट में रहती हूँ, इस नंबर के फ्लैट में रहती हूँ और तो मतलब 3 मंथ्स बैक मैं सोसाइटी में आई हूँ। मैं जब से आई हूँ और मतलब मैंने एक इश्यू तो यहाँ पे देखा है और जो शायद किसी की नज़रों में नहीं आया हो, अगर वो आया हो तो ध्यान नहीं दिया होगा। ही आस्क्ड कि कौन-सा इश्यू? तो मैंने कहा जहाँ मैं रहती हूँ और वो सोसाइटी का बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है एंड वहाँ पे जो पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया में पानी भर जाता है बरसात के दिनों में बिकॉज़ देयर वाज़ नो ड्रेनिंग सिस्टम। बरसात जब होती है तो वहाँ पे घुटनों तक का पानी खड़ा हो जाता है और अगर गाड़ी पार्क करनी हो या फिर निकालनी हो, तो अगर खड़ी करनी है तो भी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सड़क से पार्किंग की तरफ जाते हुए तो नॉट एन इश्यू मतलब हो जाएगी। लेकिन अगर पार्किंग से बाहर आना है और दोबारा से कभी पार्किंग में जाकर के गाड़ी निकालनी है और पानी भरा हुआ है, तो सर जूते और चप्पल निकाल के ही जाना पड़ता है। इट इज़ अ बिग इश्यू बिकॉज़ मैंने 3 मंथ्स रेगुलरली ये बात नोट करी है कि बारिश हो रही है और पानी भर गया है। तो संगत जी आई थिंक मुझे भी एक बार लगा कि या तो उनको वो इश्यू पता नहीं है या फिर वो कभी बताया नहीं गया है। एनरिवल ये भी बोला है कि जो प्रेज़िडेंट हैं सोसाइटी के उन्होंने वो जगह देखी भी है, मैं भी आपको वो जगह दिखा सकती हूँ। एक बार तो उस दिन मुझे भी ऐसा लगा कि आई मीन मुझे भी सच में फ़ील हुआ कि शायद ये इश्यू मतलब भूल बोल के मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी बिकॉज़ कि जो प्रेज़िडेंट का जो फ़ेस था वो एकदम से आई मीन एक इट वाज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ कि उनको लगा कि मैं शायद शिकायत ना कर रही हूँ बट लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। संगत जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने तो जस्ट अपना काम किया है और मैंने काम किया और संगत जी फिर एंड फिर संगत जी जब मतलब जो विधायक जी हैं हमारे तो उन्होंने बताया भी मुझे कि कुछ टाइम पहले भी हमने ड्रेनिंग सिस्टम घर का निकाला था, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग बैठे थे पार्क में उस साइड की तरफ से। मैंने कहा सर आपने जो ड्रेनिंग सिस्टम किया वो फ्रंट का था, मैं बैकएंड इश्यू की बात कर रही हूँ, बैकएंड का। तो ही सेड कि ठीक है देखूँगा मैं प्रेज़िडेंट को बोलूँगा कि मतलब सोसाइटी एसोसिएशन को कि एक बार एक उस जगह को चेक करें और जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। मैंने इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोला संगत जी, मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके सर, थैंक यू अ लॉट। तो एक आंटी जो मेरी ही साइड में रहती हैं, उन्होंने कहा कि बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है, जो ये इश्यू आपने रेज़ किया है, आपने उठाया है, ये बहुत ही अच्छा काम किया है आपने, इस इश्यू को उठा कर के।
तो मैंने कहा आंटी जो मुझे लगा वो मैंने उठा दिया, वो मैंने बोल दिया और जो लगा जेन्युइन है वो उठाया है मैंने। चलो मैं मानती हूँ कि आप मतलब पानी का बोला बट ये इश्यू भी जेन्युइन है कि इसका भी किसी की तरफ ध्यान नहीं गया था। तो संगत जी मतलब उस दिन जब मैंने ये इश्यू उठाया और उस दिन कोई किसी भी तरह का कोई हंगामा नहीं, कुछ नहीं। कुछ सडनली मैं कल 25 दिसंबर था मेरे कज़िन के यहाँ चली गई, मेरी भाभी का बर्थडे था। तो जस्ट हम लोग बैठे थे संगत जी मतलब खाना-वाना खा पी के बस ऐसे ही मेरी मतलब भाभी कहती है कि मतलब जो तुमने इश्यू उठाया था, वहाँ पे ऐसे-ऐसे हंगामा हो गया है, सब तेरे भाई को बोल रहे हैं कि भाई ये तेरी सिस्टर ने क्या किया? से थोड़ी ना होता है। शी सेड कि भई मैं 2 साल से यहाँ रह रही हूँ और इस इश्यू को कौन रिज़ॉल्व करेगा? ये सीवर का इश्यू ये वो, है ना? तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुझे तो पता है कि क्या है कि मैंने ऐसे तो नहीं बोला था जो उन्होंने बोला, तो मैंने आके बता दिया। हाँ, सीवर का जो इश्यू था वो हमने प्रेज़िडेंट को हमने दिखाया था और वो एसोसिएशन की इस मीटिंग से पहले की बात है। जो पब्लिक मीटिंग थी उससे पहले की बात है, वो तो सबको पता है। और आस-पास में क्योंकि हमारे जो बिल्डिंग के 8 फ्लैट्स हैं, हम सभी खड़े थे उस वक़्त क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा इश्यू हुआ था उस दिन। लेकिन इस सीवर के इश्यू को मैंने कभी भी मीटिंग में नहीं बोला। मैंने सिर्फ़ जो एक ही इश्यू बोला है, वो यही बोला है। तो मतलब मेरा कज़िन इधर-उधर था तो आया क्या मैंने उससे पूछा कि क्या कहते ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वे सब ये बोल रहे थे कि मतलब विधायक ने भी ये बोला है कि कैसे लोगों को आप बुला लेते हो और एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए मतलब इशू मीटिंग के पहले से ये इशू है एक्चुअली ही वाज सेइंग कि तुमने क्या नाम है मतलब एमएलए की बोलती बंद कर दी है मतलब मैंने कहा देख भाई मेरा सीधी-सी बात है ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने जेन्युइन इश्यू रखा है जो है। तो कहता है नहीं ऐसा तो मतलब मेरे मतलब भाभी भी कह रही थी कि ऐसे तो कोई गलती थोड़ी करी है, गलती नहीं की है। मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ थी कि हाँ, घर में पता लगे तो पता नहीं पेरेंट्स क्या ही बोलेंगे। तो ही सेड कि कुछ होगा तो देखेंगे ना कुछ बोलेंगे तो देखेंगे। तो हम भी बोल देंगे कि इसने ऐसा नहीं बोला है। एटलीस्ट मैंने उसको ये भी बोला मैंने कहा देख भाई मेरे पास अगर वो वीडियो आ गया तो मैं तेरे को वीडियो भी सेंड कर दूँगी। इसमें कोई इश्यू नहीं है मैं सेंड कर दूँगी। मैं वीडियो भी सेंड कर दूँगी। एंड लेकिन संगत जी मैंने ऐसा नहीं बोला जैसे कि लोग तुम्हें बोल रहे हैं और तुम्हें भड़का रहे हैं। तो संगत जी मुझे ना कल एक बात बड़ी फ़ील हुई कि आई मीन अगर कोई जेन्युइन इश्यू है तो लोग बोलते भी नहीं हैं और अगर कोई बोल रहा है तो उसमें फिर उसके सपोर्ट में भी कोई खड़ा नहीं होता है। उसके सपोर्ट में भी नहीं कोई आता है। तो मैं तो सिर्फ़ गुरुजी का नाम लेके जो मुझे लगा मैंने सिर्फ़ गुरुजी को अभी भी हाज़िर-नाज़िर रख के गुरुजी के सामने ही सत्संग दे रही हूँ ये। कि मतलब गुरुजी संगत जी उम, हमेशा एक बात सिखाते थे कि अपनी जगह पे जेन्युइन रहो, सच बोलो और मैंने वही किया है, जो था वो मैंने बोला है संगत जी। ये इश्यू था और रियली में था, रियलिटी यही है और लेकिन पता नहीं क्यों आई मीन कोई सपोर्टर था ही नहीं संगत जी मेरी सपोर्ट में कि ये इश्यू किसी ने उठाया ही नहीं था। तो मैंने मेरी कज़िन को बोला और उसकी वाइफ़ को बोला मैंने कहा भाई देख सीधी-सी बात है। मैं सही बात कहने में नहीं डरती हूँ, मैं नहीं डरती और अगर किसी को गलत लगता है, कोई मेरे मुँह पे बोलेगा या मेरे फ़ादर के मुँह पे कुछ भी ऐसे देन लेट्स सी देखेंगे उसको क्या करना है। बट मैंने कुछ गलत नहीं बोला है।
ठीक है? तो मेरा एक ही सवाल है कि संगत जी कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कोई जवाब तो मिलना चाहिए ना? कोई तो जवाब मिलना चाहिए। गुरुजी कोई ऐसा हिंट तो दें क्योंकि गुरुजी हमेशा मुझे मैसेज भेजते हैं, बेटा सच के रास्ते पे चलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो, सच्चाई ही हमेशा जीत होती है। अगर ऐसा है तो देन क्यों नहीं? लोग क्यों नहीं समझते हैं बातों को? क्यों ऐसे इश्यूज़ उठाते हैं, क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं हमेशा दूसरों के लिए कि जो जेन्युइन ही नहीं है। सीरियसली, जो जेन्युइन ही नहीं है, संगत जी। तो मैंने एट द एंड मैंने उस इश्यू को वहीं आई मीन ख़त्म करने की कोशिश की, डिस्कस करते हुए ख़त्म किया कि मैंने कहा भई मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और अगर ऐसा ही रिएक्शन आया है तो देन देखेंगे फिर क्या होता है। देखते हैं फिर बट मैं इतना जानती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की है। कुछ गलत नहीं किया है। मैंने किसी की कोई चुगली नहीं की है, मैंने कोई कुछ नहीं किया है। मैंने जो इश्यू था वो जेन्युइनली उठाया और ये सबको पता है। शायद क्योंकि अगर किसी ने नहीं देखा है तो जो बारिशें होंगी तो इस इश्यू को आके लोग चेक भी कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है या जिन्होंने देखा है वो भी आ सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं। देन शी सेड कि हमें पता है यहाँ पानी भर जाता है, इश्यू होना चाहिए, वही मैंने उठाया है। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग आज का यही था कि मैंने गुरुजी का नाम लेके, गुरुजी को याद करके मैंने ये इश्यू तो उठा दिया, बात भी रख दी, ठीक है? इसके बाद काउंटर में जो रिएक्शन हुआ वो भी मैंने आप लोगों को बताया। बट मुझे यकीन है संगत जी कि गुरुजी अगर मैंने ये इश्यू मेरा जेन्युइन है, तो मेरे गुरुजी इसे ज़रूर सुनेंगे और उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर विधायक जी की तरफ से कोई कार्यवाही ज़रूर होगी या फिर एसोसिएशन इसके लिए ज़रूर कुछ करेगा सो दैट कि ये बारिश के दिनों में जो आगे इश्यूज़ हैं ये ना हो। तो एंड इवन संगत जी जो वहाँ पे जो ऐसे एसोसिएशन के जो मेन पर्सन थे, मेरे को नाम नहीं पता है उनका। जो मेन थे आई मीन जिनके हाथ में सोसाइटी से रिलेटेड पेपर्स वगैरह, बुक्स वगैरह थीं, वो इवन कल भी इधर आए हुए थे। आई थिंक शायद वो इधर के ही एरिया को विज़िट करने आए थे कुछ लोगों के साथ। ये मुझे नहीं पता लेकिन कल जब मैं कपड़े सुखा रही थी, तो संगत जी बालकनी में और तब वो आए भी थे ये मैंने देखा है। तो आई थिंक शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो इसी इश्यू को देखने भी आए होंगे। आई थिंक सो। तो मैं अब गुरुजी का संगत जी गुरुजी का ध्यान करके गुरुजी से माफ़ी माँगते हुए कि गुरुजी अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट मैं उसी रास्ते पे चली हूँ गुरुजी जो आपने और भोलेनाथ जी ने मुझे दिखाया है हमेशा। उन्होंने जो दिखाया है संगत जी मैं उसी रास्ते पे चली हूँ क्योंकि एक बार मेरे पास मैसेज भी आया था कि गुरुजी की तरफ से कि मेरे कुछ काम अधूरे रह गए हैं जिसके लिए मैंने तुझे चुना है। तो मुझे नहीं पता संगत जी कि वो कौन से काम हैं और कौन से नहीं लेकिन हाँ, मेरा शुरू से यही रहा है कि मेरा बचपन से एक रहा है कि भई सही के साथ खड़े होना, गलत के अगेंस्ट आवाज़ उठाना जो कि मैं उठा देती हूँ एंड इन एनी फ़ॉर्म। तो मुझे यकीन है मेरे गुरुजी ज़रूर कृपा करेंगे और हमारा ये इश्यू रिज़ॉल्व भी होगा सो दैट कि लोगों को यहाँ पे परेशानी ना हो क्योंकि मेरी गाड़ी भी वहाँ खड़ी होती है जब मेरे डैडी आते हैं तो गाड़ी खड़ी होती है।
तो गाड़ी खड़ी होती है तो गुरुजी से बस यही प्रार्थना है संगत जी कि आप लोगों से प्रार्थना है कि गुरुजी से अरदास करना कि ये इश्यू रिज़ॉल्व हो जाए बिकॉज़ खुद का फ्लैट यहाँ पे है और वी वांट कि ठीक है अभी जो चीज़ जेन्युइन है वो तो होनी ही चाहिए। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। कोई भूल-चूक हुई हो गुरुपा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज मैं अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आंटी जी हो सके तो ये सत्संग जो मेरा है वो एकादशी से पहले ही शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग है संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने मेरी इससे बहुत बड़े कष्ट को ख़त्म किया है। संगत जी मेरे शरीर का मेरा मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और गुरुजी मुझे काफ़ी सारे सत्संग भी सुनवा रहे थे संगत जी, बहुत सी अलग-अलग बीमारियों के सत्संग। संगत जी मैं अपने मुँह से वो बीमारियों के नाम भी नहीं लेना चाहती। बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों के सत्संग के संगत जी मेरे पास सत्संग आ रहे थे। संगत जी गुरुजी यही बोल रहे थे कि तेरे ऊपर किसी ने किया कराया है, तेरे ऊपर किसी ने मारण क्रिया की है, जिससे कि तेरे ऊपर बहुत बड़ी बीमारी लग जाए और तू ख़त्म हो जाए। संगत जी गुरुजी हमेशा ये बोलते हैं कि मैंने तुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस की है और इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि गुरुपा आपने मुझे एक न्यू लाइफ दी है। आप हर पल ही मुझे ब्लेस करते हैं, पता नहीं कितने कष्टों से आप हमें बाहर निकाल देते हैं। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि हमेशा जो भी मैं तुम्हें कहता हूँ तुम वो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और संगत जी गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस हमें फील कराते हैं, चाहे कभी हमें कबूतर के रूप में दर्शन देकर, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर, कैसे भी संगत जी गुरुजी हमें अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं। और जिस दिन कभी संगत जी गुरुजी अपने दर्शन नहीं देते तो मैं उस दिन बोलने लग जाती हूँ कि गुरुपा क्या बात हो गई, आज आपने दर्शन ही नहीं दिए, आज आप मेरे को मिलने ही नहीं आए। और संगत जी उसी पल किसी ना किसी रूप में संगत जी गुरुजी मेरे पास आ जाते हैं। संगत जी गुरुजी ने मुझे ये बोला था कि अपने घर में जो भी तेरे बीमारियां हैं तो अगर उसको ख़त्म करना चाहती तो ये काम कर ले। संगत जी वो काम ये था कि हमें पक्षियों को दाना डालना है। जितना ज़्यादा वो पक्षी दाना चुगेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी जो परेशानियां हैं, हमारी बीमारियां हैं वो कटनी शुरू हो जाएंगे। संगत जी मैंने उस दिन से अपने घर में अपने घर की छत पे दाना डालना शुरू कर दिया, लेकिन जो पड़ोस वाले थे वो बोलना शुरू हो गए कि नहीं ऐसा नहीं करना है, पक्षी ज़्यादा आते हैं तो गंद मचाते हैं ये वो। सॉरी गुरुजी मुझे उसके लिए वो छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं आपसे यही अरदास करूँगी कि आप प्लीज़ इसका कोई सॉल्यूशन दीजिए कि मैं ये चीज़ वापस शुरू कर सकूँ। क्योंकि मुझे सच में अपने आप में बहुत पॉजिटिविटी फ़ील होती थी और मुझे ये लगने लगा था कि मेरे घर का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है सिर्फ़ इतना सा करने से। संगत जी फिर मुझे एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि इसका अल्टरनेट मैं तुझे एक चीज़ बताता हूँ। तो जो कि चींटियाँ होती हैं ना उनको पताशे डाल, तो उनको दाना डालना शुरू कर दें। संगत जी फिर मैंने चींटियों को एक जैसे पेड़ के नीचे या कहीं पे भी डाल देती हूँ पताशे वगैरह। तो संगत जी ये गुरुजी ने मुझसे करवाना शुरू करवाया है और मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ ना कि गुरुपा आपने मुझे इतना ब्लेस किया है, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना।
फिर संगत जी, मैं एक दिन गुरुजी के सत्संग सुन रही थी और सत्संग को सुनते-सुनते गुरुजी का एक मेरे पास मैसेज और आया कि कुड़िए, तेरे परिवार से सारी परेशानियां खत्म कर दवांगा। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਅੱਜ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਚਾवल खत्म कर दे। तू चावल नहीं खाने। संगत जी, मुझे गुरुजी ने साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, चावल और चीनी 3 महीने के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, जिससे कि मेरी बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। संगत जी, गुरुपा ने हर चीज़ का उपाय बताते हैं। मंदिर में जाकर चोला चढ़ाने को, बाबा जी को चोला चढ़ाने को, उनको लड्डू का भोग लगाने को, किसी बेसन की चीज़ का भोग लगाने को। और संगत जी, कभी-कभी गुरुजी का मैसेज आता है कि आज मैनू भी मेरी मनपसंद चीज़ का भोग लगा दे। संगत जी, मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं गुरुपा को भोग लगाऊँ और फिर मनपसंद चीज़ में सबसे पहले मेरे दिमाग में गुरुपा के लिए समोसा ही आता है कि गुरुपा को समोसा बहुत पसंद है। और फिर मैं अपने अंकल से बोल देती हूँ कि अंकल, मतलब अपने हस्बैंड से बोल देती हूँ कि आप आते वक़्त समोसा ज़रूर लेके आना। आज हम गुरुजी को कड़ा प्रसाद का और समोसे का भोग लगाएँगे। संगत जी, कड़ा प्रसाद मैं जब भी बनाती थी ना पहले, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता था। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता था, मेजरमेंट ही नहीं रहता था। मैंने बहुत वीडियोज़ देखी, मम्मी से पूछा, लेकिन कभी अच्छा नहीं बनता था। और एक बात बताऊँ, जब भी मैं गुरुजी के नाम का कड़ा प्रसाद बनाती हूँ ना संगत जी, तो वो बिल्कुल इतना सही बनता है और इतना टेस्टी बनता है ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि क्या बात, अब तो तेरे हाथों में भी जादू आता जा रहा है। फिर मैं बोलती हूँ, ये मेरा नहीं, मेरे गुरुपा का कमाल है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जय गुरु जी। और संगत जी, मैं कई बार ना बहुत डर जाती हूँ, ऐसे-ऐसे मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, तेरे पति के ऊपर कष्ट है। गुरुपा प्लीज़ ऐसे मैसेज मेरे पास मत भेजा कीजिए, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरे बेटे के ऊपर और पति के ऊपर, क्योंकि बेटा स्कूल जाता है और अंकल भी जो हैं संगत जी, वो अपने काम से बाहर रहते हैं। तो मुझे बहुत डर लगता है और हर वक़्त मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता है कि कहीं, और जैसे गुरुजी बोलते हैं कि जो चीज़ होती है पत्थर की लकीर होती है, जो मैं कहता हूँ, तो ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा। लेकिन गुरुपा का ये भी मैसेज आता है कि मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ, ये उपाय कर। कभी-कभी तो संगत जी वीडियो सुनती हूँ तो समझ में ही नहीं आता कि उसमें क्या उपाय बताया था। फिर सोचती हूँ कि अगर मुझे उसमें समझ नहीं आ रहा है तो शायद वो मेरे लिए होगा ही नहीं, इसीलिए वो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन गुरुपा, ऐसे मैसेज देखती हूँ, सुनती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है गुरुपा। प्लीज़ मेरे बच्चे को और मेरे अंकल को ठीक रखना। जो भी कष्ट है उनके वो मुझे दे देना, लेकिन मेरे अंकल को और मेरे बेटे को कभी भी कुछ मत होने देना गुरुपा। मुझे सिर्फ़ आप ही से एक आशा है कि आप ही मेरा साथ देंगे। आप मुझे कभी भी रास्ते में अकेला नहीं छोड़ेंगे गुरुपा। हमेशा मेरे अंग-संग रहना और हमेशा मुझे अपनी छत्र छाया में रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश होते हैं उन्हें प्लीज़ ध्यान से और पूरा सुना कीजिए, क्योंकि हो ना हो इस सत्संग में हमारे लिए गुरुपा ने बहुत से सवालों के जवाब दिए होते हैं, बहुत सी चीज़ें बताई और समझाई गई होती हैं सत्संग के द्वारा, इसीलिए सत्संग को पूरा और पूरा ध्यान से ही सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।